मैं कर सकता हूँ की स्पोकन इंग्लिश होगी आई कैन, आई कैन, आई कैन। जैसे कि कोई आपको कोई काम दे और कहे क्या ये तुम काम कर सकते हो, तो आप कहें हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई कैन, आई कैन, आई कैन। मैं कर सकता हूँ, आई कैन। बोलो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है स्पीक अप, स्पीक अप। बोलो। जैसे कि कोई आपसे कहे प्लीज़ बोलो, बोलो, क्या हुआ तुम बोल नहीं रहे हो, बोलो। तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप। तमीज़ से बात करो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। जैसे कि कोई आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा हो और आप कहें तमीज़ से बात करो, समझे? तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। मत पूछो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है डोंट आस्क, डोंट आस्क, डोंट आस्क। जैसे कि कोई आपसे कहे कि आपका दिन कैसा गया और आपका दिन बहुत बेकार गया हो, तो आप कहें मत पूछो। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना डोंट आस्क, डोंट आस्क, डोंट आस्क, डोंट आस्क। कौन जाने को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है हु नोज, हु नोज, हु नोज। जैसे कि कोई आपसे कहे क्या हुआ, तो आप कहें कौन जाने। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना हु नोज, हु नोज, हु नोज। नीचे आओ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन। नीचे आओ। जैसे कि आप घर की छत पर हैं और कोई आपसे कहे कि नीचे आओ, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा कम डाउन, नीचे आओ, कम डाउन। ऊपर जाओ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स। वैसे ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स कहा जाता है, लेकिन लोग अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो गो अप स्टेयर्स कहते हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स। बाहर जाओ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है गेट आउट, गेट आउट। जब भी आप किसी को भगाते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में भगाने को कहा जाता है बाहर जाओ, भाग जाओ, गेट आउट, गेट आउट कहा जाता है। जैसे आप किसी को भगाएं अपने घर से, कहते हो बाहर जाओ, तो कहा जाएगा स्पोकन इंग्लिश में गेट आउट हो जाओ, बाहर जाओ, गेट आउट। कम से कम को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट। जैसे हम कहते हैं किसी से कम से कम सुधर तो जा, तो कहा जाएगा एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट। कम से कम के लिए कहा जाएगा एटलीस्ट, कम से कम। अंदर आइए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है कम इन, कम इन। जब भी हम किसी से कहते हैं ना कम इन, अंदर आ जाइए, तो उसका मतलब होता है कम इन, अंदर आ जाइए, कम इन, कम इन, कम इन। धीरे बोलिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। धीरे बोलिए, स्पीक स्लोली। जब भी हम किसी से कहते हैं ना धीरे बोलो, तो उसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। बहुत बढ़िया को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है वेल डन, वेल डन। बहुत बढ़िया। जैसे कि कोई बहुत अच्छा काम कर दे और आप कहें बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत बढ़िया।
रहने दो या फिर इसे भूल जाओ की स्पोकन इंग्लिश होगी फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। रहने दो या फिर भूल जाओ। जैसे हम किसी को कोई काम देते हैं और वो काम नहीं कर रहा होता है तो आप कभी कभी कहते हैं ना, रहने दो तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो इसे भूल जाओ। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। खुश हो जाओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप। जब भी हम किसी से कहते हैं ना, जैसे हम कोई पार्टी कर रहे होते हैं और कांच के गिलास में ड्रिंक भरी होती है तो हम कहते हैं ना चीयर अप, खुशी से पियो, खुश हो जाओ। चीयर अप, चीयर अप उस चीज़ का मतलब है खुश हो जाओ, चीयर अप। संकोच ना करें कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। संकोच ना करें। जब भी हम कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कभी कभी संकोच करना पड़ता है, लेकिन आपका कोई दोस्त आपसे कहे संकोच ना करें तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। तुम मेरे घर में हो, संकोच ना करो। तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। अच्छा विचार है कि स्पोकन इंग्लिश होगी गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। जब भी कोई आपसे कहे कि ये तुमने अच्छा विचार बताया तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा गुड आइडिया, गुड आइडिया। अच्छे विचार को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है गुड आइडिया, गुड आइडिया। सीधे जाओ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। जब भी कोई आपसे कोई डायरेक्शन पूछे, कोई दिशा को पूछे तो आप कहें उससे सीधे जाओ, कहीं मुड़ना मत, सीधे जाना। तो स्पोकन इंग्लिश में सीधे जाने को कहा जाता है गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। ज़रूरत नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। कोई आपसे कहे क्या तुम्हें इस पेन की ज़रूरत है लिखने के लिए और आपके पास ऑलरेडी पेन है तो आप कहें मुझे ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ज़रूरत नहीं है के लिए स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है नॉट रिक्वायर्ड,